संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो आज आपको बताऊंगा कि 2023 के पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग होगा, मतलब कि आपको कॉलेज जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा और कैसे आप अच्छे कॉलेज अच्छे ब्रांच ले पाएंगे। ये सारी बातें आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम दिए हैं पॉलिटेक्निक का, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन कॉलेज कैसे अच्छा मिलता है इस बारे में आज की ये वीडियो को जरूर से देखें और ध्यान देके देखें ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच कैसे मिलता है। देखिए, यहां पर काउंसलिंग का मतलब होता है आपको काउंसलिंग में अपने चॉइस के कॉलेज बताने होते हैं कि सर मेरे को ये कॉलेज पसंद है, ये ब्रांच पसंद है, ये कॉलेज पसंद है, ये ब्रांच पसंद है। वो आपकी चॉइस को देखता है और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके रैंक जो होंगे, जैसे पहला जो रैंक अच्छा है उनको पहले देगा, आपका जब पारी आएगा तब तो आपका देखेगा आपका चॉइस में क्या बचा हुआ है और आपके बचे हुए कॉलेज में से जो आपको पसंद में से जो बचे हुए हैं उसमें से वो आपको दे देगा। तो यहां पर आपको अपना पसंद बड़ा ध्यान से भरना होता है और इस बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो होती है वो एक बार नहीं होगी, 3 बार होगी। पहला जो होगा वो मैं बता दूं 8 तारीख से 16 तारीख तक आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना कॉलेज सब भरना है। फिर वो आपको उसमें से चुनकर जो देगा कॉलेज की कौन सा दे रहा है वो 22 तारीख को देगा और फिर आप 23 तारीख से 1 तारीख तक जाकर एडमिशन करा लीजिए। फिर अगर एडमिशन करा लिए यहां तक तो हो गई, लेकिन अगर मान लो कि आपने एडमिशन नहीं कराया या और कोई बच्चा किसी का कागज के चलते एडमिशन नहीं हो पाया कि कोई कागज ही नहीं था, किसी का आवासीय नहीं बना, किसी का जाति नहीं था, कोई बेचारा पेपर बन ही नहीं पाया टाइम पर, बहुत सारा ऐसा रीजन होता है, तो फिर वो सीटें खाली रह जाएगी। वो जोड़ घटाकर देखेंगे 1 तारीख के बाद कि भाई 1 तारीख के बाद कितने बच्चे ने एडमिशन करा लिया है, कितनी सीटें खाली रह गई। जो सीटें खाली रह गई होंगी उनको फिर से वो एक लिस्ट बनाएंगे कि देखो भाई इस कॉलेज की ये सीटें खाली रह गई हैं और वो फिर से जारी करेगा 6 जुलाई को मेरिट लिस्ट, इसको कहते हैं सीट मैट्रिक्स। और ये सीट मैट्रिक्स कब जारी होगा? 6 जुलाई को। आप फिर से ध्यान दीजिए, हो सकता है कि पहले राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, पहले राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, आप सीट मैट्रिक्स का इंतजार करिएगा। जिन बच्चों का रैंक ज्यादा है हो सकता है पहले राउंड में आपको अच्छा कॉलेज ना मिले, तो आपको क्या करना है, पहले राउंड में अलॉट सारा चॉइस फिलिंग तो भरना है और अलॉट हो गया, एडमिशन कराना तो करा लो, नहीं तो फिर इंतजार करो सीट मैट्रिक्स का। और ये निकलेगा 6 जुलाई को, उसमें देख लो कि सीटें कितनी खाली रह गई हैं और क्या जो मेरे को मिला था उससे अच्छा कोई सीट खाली है। अगर है और आपको चाहिए तो फिर से चॉइस फिलिंग कीजिए और जो जो सीटें खाली है वो भरनी है आपको, उसमें से कौन सा पसंद है। याद रखना कि अगर आप एडमिशन करा लिए हो तो फिर उससे अच्छे वाले ही कॉलेज डालना, उससे खराब वाला एक भी मत डालना, क्योंकि जैसे ही यहां दोबारा अलाउड होता है पहला एडमिशन खुद ब खुद रद्द हो जाता है। रद्द का मतलब वहां नाम कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर पैसा पेमेंट कर चुके हैं, सारा पेपर दे दिए, फिर भी काट देगा? एकदम काट देगा, नियम ही यही है। क्योंकि जैसे ही आपको सेकेंड बार दोबारा कॉलेज मिलता है, पहला एडमिशन भले पेमेंट आपने पूरा कर रखा था वो रद्द हो जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटेक्निक के लिए। तो सेकंड फिर से आपने चॉइस फिलिंग किया, अलाउट होगा फिर से 21 तारीख को, और अगर सीट मिल गया तो पहला एडमिशन जो आपने कराया था तो रद्द हो गया और नहीं कराया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोलोगे कि सर पहले कराए थे रद्द हो गया तो क्या करना होगा? करना क्या होगा, पहले जाना होगा पहले कॉलेज में जहां आप एडमिशन कराए थे, वहां से पेपर सब निकालना होगा। पैसा पता नहीं रिटर्न होगा कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का है भाई पैसा थोड़ा सा लेट ही रिटर्न होता है, मुश्किल ही होती है थोड़ी, लेकिन फिर भी आपको दोबारा जाकर फिर से एडमिशन कराना होगा जो नया अलॉटमेंट हुआ है। आप सोचोगे कि नहीं सर मेरे दोबारा वाला नहीं चाहिए, पहला वाला चाहिए, तो नहीं मिलेगा, स्पष्ट जान लो, क्योंकि अगर दोबारा अलॉट हुआ तो पहला रद्द हो जाता है। इसलिए चॉइस फिलिंग सेकंड भरते समय आप उतने ही भरो जो आपको इसके बाद पसंद हो। अगर पहला वाला के पहले 2-4 कॉलेज पसंद है बस वही भर के छोड़ दो, इसमें ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले में बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। अब यहां पर फिर से जाकर आपको एडमिशन कराने हैं, फिर भी आपका मन लाइक कॉलेज नहीं मिला है, फिर इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तीसरा काउंसलिंग बाकी है, थर्ड काउंसलिंग, और सीट मैट्रिक्स फिर से 5 अगस्त को आ जाएगा कि अब कितनी सीटें खाली रह गई है। अब जितनी सीटें खाली रह गई है फिर से देखो आप कि अच्छा मेरा एडमिशन तो वहां मैंने कराया था, लेकिन इससे तो अच्छी सीटें अभी भी खाली है। तो ऐसे कंडीशन में ये पेमेंट आपको जो 400 रुपए रजिस्ट्रेशन का है और 250 ST SC और गर्ल्स का, ये पैसा तो बार बार लग रहा है, ये पैसा लगेगा।
और अलॉटमेंट करते समय 1,000 रुपए अलॉटमेंट लेटर का वो भी लगता है। लेकिन अगर पहली बार कराए हो तो दूसरी बार आपको अलॉटमेंट का 1,000 रुपए देने की जरूरत नहीं होगी। अब फिर से थर्ड काउंसलिंग आपने किया, जैसे ही आपको फिर से नया कॉलेज अलॉट होगा, पुराना अलॉटमेंट किया हुआ कॉलेज एडमिशन कराने के बावजूद भी रद्द हो जाता है, जैसा मैंने बताया था। फिर आपको अपने सेकंड वाले के पास से जाकर एडमिशन का नाम कटवाना होगा और थर्ड जहां मिला है वहां एडमिशन कराने होंगे। जिन बच्चों का रैंक अच्छा है उन्हें पहले ही काउंसलिंग से सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाएगा, उनको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, काम खत्म हो गई। जिन बच्चों का रैंक थोड़ा खराब है, मतलब 3,000 से 10,000 के बीच है, बच्चे फर्स्ट के बाद सेकंड तो आपको झेलना पड़ेगा। तो बोलोगे सर क्या करना होगा? फर्स्ट वाले में अगर मान लो अलॉटमेंट मिलता है और पसंद नहीं आए तो छोड़ दो, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड ही मत करो 1,000 का, फिर सेकंड सेट मैट्रिक्स में भरना और उसमें अगर अलॉटमेंट पसंद आएगा तो डाउनलोड करके एडमिशन करा लेना। बोलोगे नहीं सर थोड़ा थोड़ा पसंद है सर, तो क्या करें? अरे थोड़ा थोड़ा पसंद है तो जाकर एडमिशन करा लो, और एडमिशन कराने के बाद तो पर भी आप सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। फिर से सीट मैट्रिक्स देखो, उससे अच्छे जितने हैं वो भरना। यहां ध्यान देना कि अगर एडमिशन करा लिए हो तो फिर उस एडमिशन कराए हुए कॉलेज से अच्छा कॉलेज ही भरना, नहीं तो भाई जैसे ही फिर से अलाउट होगा वो पहला एडमिशन रद्द हो जाता है। इसलिए जैसे मान लो कि आपने एक कॉलेज डाला तो उससे कुछ अच्छे ही 2-3 कॉलेज ही डालो, ताकि अगर वो मिल गया, ये रद्द हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अब इससे घटिया कॉलेज डाल दोगे और वो मिल जाएगा तो फिर बोलोगे नहीं सर हमको पुराना चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तुम्हारा सीट रद्द हो गया, जैसे ही नया अलाउट होता है पुराना कैंसिल हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। फिर थर्ड काउंसलिंग में भी ऐसे, अगर आपको मान लो सेकंड में भी पसंद नहीं है, थर्ड में भी आपको मौका मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर कुछ कुछ समझ में आया, तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और वो बच्चा रैंक ज्यादा आ गया था, 7-8 हजार रैंक पर था वो। अब वो सोचा कि सर करें क्या। पहले काउंसलिंग में भरा तो बहुत ही दूर का कॉलेज मिल गया उसे, मिल गया सिमडेगा में मिल गया। बच्चा एक बार गया सिमडेगा, देखा, बोला सर इतना दूर है, एडमिशन तो करा कर आ गया, लेकिन बोला सर इतना दूर है, क्योंकि मैं हम लोग बोकारो में, तो बोकारो से काफी दूर पड़ रहा था, कॉलेज भी एकदम एकांत में है। बच्चा टेंशन में कि सर क्या करें। हम बोले बच्चा रुक जाओ, सेकंड काउंसलिंग में देखते हैं क्या करना होगा। सेकंड में फिर से उसने भरा और अब साहेबगंज, सिमडेगा, जगन्नाथपुर छोड़कर बाकी गवर्नमेंट कॉलेज को उसने डाला। सेकंड में उसे मिल गया दुमका, वहां से थोड़ा अच्छा, लेकिन फिर दुमका जब गया तो बोला सर ये भी तो काफी दूर है। लेकिन दुमका जाने से पहले उसको जाना पड़ा सिमडेगा। सिमडेगा जाकर अपना एडमिशन का सारा पेपर लेकर आना पड़ा। फिर उसके बाद फिर वो पेपर्स लेकर तब दुमका गया और दुमका में जाकर एडमिशन कराया सेकंड काउंसलिंग। जब सेकंड काउंसलिंग हो गई तो फिर मैंने कहा कि क्या कंडीशन है? बोला नहीं सर, जब वहां से थोड़ा अच्छा मिला तो थर्ड भी करूंगा, उससे कुछ और अच्छा मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन पे फिर से सीट मैट्रिक्स देखा और वो बच्चा थर्ड काउंसलिंग कराया, और आप जानोगे कि थर्ड काउंसलिंग में उसे धनबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मेटालॉजी मिल गया। अब बच्चा खुश हो गया था, लेकिन परेशानियां कहां कहां थी? जैसे सिमडेगा से जाकर पेपर लेना, लेकिन एडमिशन का पैसा नहीं मिल पाया था, तो फिर से एडमिशन का पैसा लगाना, 2-3 हजार का खर्च। फिर दुमका से भी पैसा रिफंड नहीं मिल पाया तो फिर कुछ पैसे खर्च करके फिर से करना था। तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे को फिर से खर्च करना पड़ा। दुमका गया, दुमका से नाम कटवाया, फिर आया, फिर धनबाद में एडमिशन कराकर अब मेट्रोलॉजी लेकर वो खुश तो था, लेकिन परेशानियां हुई थी। तो आप समझ सकते हो, कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे, रैंक के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन परेशानियां थोड़ी सी होती है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड से थर्ड। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चॉइस फिलिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन कॉलेज अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कैसा होता है और बुरा क्या, वो मैं बताऊंगा। इन सभी चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव जो मैं लगातार बना रहा हूँ वीडियोस, उन वीडियोस को भी देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में मैं कुछ और भी नए प्लेलिस्ट जोड़ रहा हूँ पुराने वीडियोस का, जिन कॉलेजेस में मैं गया हूँ उन कॉलेज में, चूंकि मेरी बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज में लगातार मेरी विजिट की हुई है, तो मैं उनके अंदर के माइक्रो चीजों को जानता हूं और उस वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं प्लेलिस्ट में उन चीजों को सीरीज में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल पाए, एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। चॉइस फिलिंग से पहले कॉलेजेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, अभी समय है आपके पास। तो आज के वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।